ध्यान रहे, मैं वैदिक आर्मी कमांडर इन चीफ, सनातन वैदिक संविधान निर्माता। जहां तक इस दुनिया की जो है कि खुफिया एजेंसी की निगाह जाना बंद होती, वहां से मेरी निगाह शुरू होती है। कि एक रिपोर्ट कौन तैयार करवाता है? ये करते हैं IPS IAS अफसर। ये किसके पैसे से बन रहे हैं? जकात फाउंडेशन के। जकात फाउंडेशन मालिक कौन है? जाकिर नाइक। अभी कहाँ है वो? भाग करके वहाँ बैठा मलेशिया में। उसमें पैसा कहाँ से आता है? तालिबान IAS IAS से पैसा आता है। उनके पैसे से नौकरशाही के अंदर घुसेड़ चुके वो लोग आतंकवादियों को। आर्यवर्त अखंड पेशवाई को भारतीय अखाड़ों का स्नान बढ़ा दिया मुगलों ने। कोड़ा मार मार के कुंभ मेले में अखाड़ों का स्नान घोषित लिखवा दिया, कोड़ा मार मार के। ये कुंभ मेले में अखाड़ों का स्नान नहीं था, ये आर्यवर्त अखंड पेशवाई थी जिसने हिंदुओं की नसबंदी कराई। वो लोकतंत्र हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जिस लोकतंत्र ने हमारी 360 अरब गायों को मांस बेचा 2021 तक, सन 1947 से लेकर 2021 तक, वो लोकतंत्र हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? सारी डेमोक्रेटिक खूबियां जैसे मुझे देख रही है, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं डेमोक्रेसी को। जो आसाराम जैसे लोगों को फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियों को, जो ईसाई डेमोग्राफी है, उनके द्वारा सनातन डेमोग्राफी को ध्वस्त करने से रोक दिया था। वो 10 किलो चावल दे करके और 5 किलो पेट्रोल दे करके लोगों को ईसाई बना रहे थे। उन्होंने इनको घर में जो है कि 10-10 किलो पेट्रोल पहुंचा दिया और 100 बोरी गेहूँ पहुंचा दिया। लोग ईसाई बनना बंद हो गए, तो इसलिए उनकी दुश्मनी थी। उन्होंने ये भड़ास निकाली। पहले एक लक्ष्मणानंद थे उड़ीसा में, उनको काट डाला गया, और पालगढ़ में साधुओं को मार दिया है। कश्मीरी पंडितों को 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा गया। तब सेना भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी था, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ढकोसला भी था। ये कई कोठे पे नहीं गया था अपनी अम्मा को लेकर के, ये यही था। और उसमें हमारी कश्मीरी पंडितों की सुंदर सुंदर कन्याओं को खाड़ी देशों के रंडी बाजारों में बेचा गया। तब कहाँ गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये देशद्रोही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने दक्षिण भारत के जो केरला को मुस्लिम बहुल बना दिया। 3-4 गांव ऐसे जहाँ जो है आज भी खलीफा तंत्र चलता है, खलीफा तंत्र की शरीयत शाही चलती हैं, और वहाँ उनका टारगेट है पूरे भारत में इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल खड़ा करना। और इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल खड़ा करने के लिए इन्होंने पहले से ही 47 से पहले इन्होंने संधि कर रखा है इस्लाम ईसाइयों ने कि आधा भारत तुम ईसा होमलैंड बना लो, आधा भारत में मूसा होमलैंड बनाने दो। ईसा मूसा के होमलैंड तैयारी हो रही है। जिस दिन भारत का नाम बदला, इंडिया नाम रखा, उसी दिन उसे पीछे एक और शब्द जोड़ने की तैयारी हो गई थी, वो था इंडिया ऑफ ईसा होमलैंड। और आधा इंडिया, पश्चिमी इंडिया, सिंधु नदी के उधर का इंडिया ऑफ मूसा होमलैंड। ये तैयारी चल रही है, ये चल रहा षड्यंत्र। हाँ, जिसने हिंदुओं की नसबंदी कराई, वो लोकतंत्र हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जिस लोकतंत्र ने हमारी 360 अरब गायों को मांस बेचा 2021 तक, सन 1947 से लेकर 2021 तक, वो लोकतंत्र हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जिसने कश्मीरी पंडितों को कत्ल करवाया, 3 लाख लड़कियां रंडी बाजार बेची गई कश्मीरी पंडितों की, वो लोकतंत्र हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? जिसने कोरोना केरला, बंगाल, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हर किलोमीटर में एक तालिबान के बारूद के फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। जाके देख लो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में तालिबान के लोग बम बनाते हैं मुर्शिदाबाद में। जहां तक इस दुनिया की जो है कि खुफिया एजेंसी की निगाह जाना बंद होती, वहां से मेरी निगाह शुरू होती है। ध्यान रहे, मैं वैदिक आर्मी कमांडर इन चीफ, सनातन वैदिक संविधान निर्माता एवं प्राज्ञ ऋग्वेदान संप्रदाय का आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते समस्त भक्तवंशियों को आगाह करता हूँ, प्राज्ञ ऋग्वेदान संप्रदाय को किसी संप्रदाय से अखाड़े से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब सन्यासी नहीं थे, बैरागी नहीं थे, तब एक ही संप्रदाय था, प्राज्ञ ऋग्वेदान संप्रदाय, जिनके में ऋषि मनीषी थे। मुनि शब्द भी बाद में जैनियों ने बनाया, ऋषि मनीषी थे, और ऋषि मनीषियों का संप्रदाय था प्राज्ञ ऋग्वेदान संप्रदाय। धुआंधार जो ये षड्यंत्र हो रहा है, वो कुल मिला के आपकी डेमोग्राफी को ध्वस्त करने के लिए हो रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा धर्म है क्या, आधुनिक भाषा में उसको क्या कहेंगे सटीक रूप में। तो धर्म है डेमोग्राफी, और धर्माचार्य है डेमोग्राफिक डिजाइनर, और धर्मस्थान है डेमोग्राफिक डिजाइनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। इस रूप में तैयार नहीं है, इसीलिए इतना हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसे बचना है तो धर्मस्थानों को डेमोग्राफिक डिजाइनिंग ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे खड़ा करो। दूसरी बात, धर्माचार्यों को, जो कि धर्म जो डेमोग्राफिक है और धर्माचार्य डेमोग्राफिक डिजाइनर है, तो उसे डेमोग्राफी की डिजाइनिंग करना शुरू करो, अपना बच जाओगे। तीसरी बात कि जिसको आप भारतीय संविधान मान रहे हैं, वो भारतीय संविधान कतई नहीं है, वो ब्रिटेन के मंडलिक राज का एक षड्यंत्र है। उसके आर्टिकल 335 में देखो स्पष्ट लिखा है कि भारत कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। भारत नहीं, सॉरी, इंडिया कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, और ब्रिटेन के मंडलिक राज का, इंग्लिश में ब्रिटेन के मंडलिक राज को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ब्रिटेन के मंडलिक राज का एक राज्य बताया गया, रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया। चाहे इंग्लिश में जहाँ री यूज है, उसका मतलब होता है पुनर्वर्तित, मतलब पुनर्वर्तित प्रजा वाला स्टेट, रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कौन सी पुनर्वर्तन वाली प्रजा भाई? तो हाइब्रिड नस्ल। वो हाइब्रिड नस्ल
जो काले होते भी अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, जो काले होते भी अंग्रेजों का अनुगमन कर रहे हैं, जो ब्रिटानिया बवंडर का अनुगमन कर रहे हैं वो काले अंग्रेज हैं। तो उन लोगों ने आर्टिकल 28, 29, 30 ए में स्पष्ट लिख रखा है कि गीता रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन बाइबिल पढ़ाया जा सकता है। अब ये लोग इसी पीरियड में और आगे बढ़ते हुए कहता हूँ, पहले ये लोग गाय को फालतू बताते थे। जब तक गाय को कोरोना से जोड़ के नहीं बताओगे तब तक कुछ कोरोना समझ में नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ, कोरोना की पोल खोलता हूँ। सावधान, कोरोना क्या है तो उसको समझने के लिए पहले गाय को सुनना होगा। पहले ये गाय को कहते थे कि गाय बुड्ढी सुड्ढी गाय फालतू है, फसल खाती है, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए फसलों को सब बर्बाद कर देती है, इसको हम मार करके इसे चर्बी की दवा बनाएंगे, तो उसको मारते थे। सन 47 से 2021 तक 360,000 खरब गायों को उल्टी लटका के 90 डिग्री गर्म पानी से उनकी चमड़ी उधेड़ के मारा गया है। और उसके बाद में कहा कि ये गरीबों की लड़कियां क्या करेगी, इतना बोझ फालतू दहेज देना पड़ेगा, ये ऐसा करके डेमोक्रेटिक एजेंडे के द्वारा बला फुसला करके 10,000 भरतवंशियों की बहन बेटियों को रंडी बाजार में बेचा। तीसरे पीरियड में आता हूँ अब कोरोना में। अब कोरोना क्या है कि 10 साल के बाद में 1 दशक में होने वाला परमाणु युद्ध को ध्यान में रखते हुए, युद्ध में परमाणु युद्ध होगा, मुस्लिम कंट्रियों पर बम गिराएंगी ईसाई कंट्रियाँ, तो भयंकर प्रदूषण फैलेगा। जब प्रदूषण फैलेगा तो अमीरों की किडनी खराब हो जाएगी, अमीरों अफसरों की किडनी, उनको जिंदा रखना इनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उनके लिए किडनी का स्टॉक किया जा रहा है, झूठा झूठा कोरोना का पॉजिटिव बना के 6 दिन रखेंगे जो है कि गुप्त चैम्बरों में, जिसका कोई लोकेशन नहीं बताएंगे, कोई वीडियो बताएंगे नहीं। उसके बाद में उसकी किडनी गुर्दा निकाल के दोनों मार देंगे, सारे अंग कीमती अंग निकाल लेंगे, सिर्फ माथ का लोथड़ा बाहर फूंक देंगे, कह देंगे तो कोरोना पॉजिटिव निकला और मर गया, हम क्या करें। जबकि कोई बाहर नहीं मिला, आज तक कोई बाहर कोरोना पॉजिटिव नहीं मरा। खेत में खलियान में रमत करता हुआ साधु, पहाड़ में तीर्थ करता हुआ साधु, मैं 22 मार्च से लेकर के अभी तक मैं पूरे भारत ही नहीं नेपाल तक मैं घूम लिया। रात को 12 बजे यात्रा शुरू करता और 4 बजे यात्रा बंद कर देता, और मैं रजवाड़ों को संदेश दे रहा था अब आ गया वक्त जब तलवारें म्यान से बाहर निकालो, वैदिक आर्मी तैयार करो और भारत में धार्मिक राज कायम करो, शासन धर्म स्वराज ये प्रतिष्ठान के नाम से। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भेड़िया तंत्र है, नरपिशाच तंत्र है, उखाड़ फेंको इसको। और मैं अपने समस्त फौजी भाइयों से, जो हमारे बेटे हैं, हमारे भांजे हैं, हमारे भतीजे हैं और हमारे शिष्य, उनसे आग्रह करता हूं कि जितने हथियार वहां से लूट के ला सकते हो लाओ और वैदिक आर्मी खड़ा करो और खत्म करो इन डेमोक्रेसी को। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो ब्रिटेन के मंडलिक राज का एक षड्यंत्र है, उखाड़ फेंको इसको। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कहता हुए कि ये कोरोना के बहाने किडनियां स्टॉक की जा रही लैब के अंदर, ताकि जब ये वक्त आएगा परमाणु युद्ध का, 1-1 किडनी 10 खरब में बिकेगी। जो 1 खरब के लिए कुछ भी अपनी इज्जत तक दांव पे लगा सकते हैं लोभी लोग, वो 10 खरब के लालच में किडनियां स्टॉक क्यों नहीं करेंगे भला। अतः वो किडनियां इकट्ठी कर रहे हैं लैब के अंदर। और ये कौन करवा रहा है? विश्व बैंक। ऐसा क्यों करवा रहा है कि उनको स्पेशली इकोनॉमिक जोन तैयार करना है। इसीलिए जिनके पास आर्थिक स्रोत नहीं है उनको सुलटाया जाए। साधु संतों के पास में, पंडितों के पास में, सब्जी बेचने वालों के पास में, गाय भैंस वालों के पास में उनको कोई आर्थिक स्रोत है नहीं, इसीलिए उनको सुलटाया जाए। कोरोना के बहाने दोनों गुर्दा निकाल करके मार दिया जाए और अमीरों के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इस पृथ्वी को अमीरों के लिए सुरक्षित किया जा रहा है, धनाढ्यों के लिए, अरबपति खरबतियों के लिए, पूरे वर्ल्ड में। ये भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। ध्यान रहे, मैं वैदिक आर्मी कमांडर इन चीफ, सनातन वैदिक संविधान निर्माता एवं प्राज्ञ ऋग्वेद संप्रदाय का आचार्य मंडलेश्वर होने के नाते समस्त भरतवंशियों को आगाह करता हूँ, प्राज्ञ ऋग्वेद संप्रदाय को किसी संप्रदाय से अखाड़े से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब सन्यासी नहीं थे, बैरागी नहीं थे, तब एक ही संप्रदाय था, प्राज्ञ ऋग्वेद संप्रदाय, जिनके में ऋषि मनीषी थे। मुनि शब्द भी बाद में जैनियों ने बनाया, ऋषि मनीषी थे और ऋषि मनीषियों का संप्रदाय था प्राज्ञ ऋग्वेद संप्रदाय। और उसका सबसे बड़ा अखाड़ा है प्राज्ञ ऋग्वेद बेड़ा। बेड़ा ही बाद में अखंड कहलाया और इसलिए अखंड के नाम से आर्यवर्त अखंड पेशवाई निकलती थी। आर्यवर्त अखंड पेशवाई को भारतीय अखाड़ों का स्नान बना दिया मुगलों ने। कोड़ा मार मार के कुंभ मेले में अखाड़ों का स्नान घोषित लिखवा दिया, कोड़ा मार मार के। ये कुंभ मेले में अखाड़ों का स्नान नहीं था, ये आर्यवर्त अखंड पेशवाई थी। अखंड नाम था अखाड़ों का मूल नाम और पेशवाई निकलती थी। आर्यवर्त अखंड पेशवाई का अमृत महोत्सव था। ये आर्यवर्त अखंड पेशवाई का अमृत महोत्सव है महाकुंभ। ये कोई मेला नहीं है, मेला शब्द फारसी का है। फारसी भाषा का भारत से क्या लेना देना बताओ मुझे। इस दुनिया का सारा समाधान 10वां अवतार में मौजूद है। सबसे पहले कि मत्स्य सिद्धांत का पालन करो। ये अपने जो पंचरंगा झंडा है उसमें भी मछली का चिन्ह बना दो कि हर एक छोटी मछली को बड़ी निकल के बड़ी मछली बनती है। अतः मत्स्य अवतार का ये संकेत, ये प्रेरणा का को अंगीकृत करो। मत्स्य अवतार ये प्रेरणा देता है। दूसरा अवतार कछुआ अवतार के जब डेमोक्रेसी की एक कोरोना की एजेंसी को देख करके अपना सारा जो है कि अंग समेट लो, अर्थात उनके आधार कार्ड को मत यूज करो, उनके राशन कार्ड मत लो, उनके जो सिम कार्ड को बंद कर दो, उनके मोबाइल मत चलाओ। जहाँ जहाँ सरकार तुम्हारे ट्रैक कर सकती है उस सब चीज़ों को, सब अपने अंगों को समेट लो। ये कछुआ अवतार तुम्हें प्रेरणा देता है, सब अंगों को समेटने की प्रेरणा देता है। और
उसके बाद में है जो है कि नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार कहता वक्त के अनुसार आधे इंसान आधे जानवर बन के, जहाँ जानवर की जरूरत हो जानवर बन के टूट पड़ो और सुलटा दो दुष्टों को, हैं जहाँ इंसान की जरूरत है वहाँ इंसान बन जाओ। फिर आता है धन्वंतरी अवतार। वो कहता है हे प्रतिवंशियों, तुम्हें आयुर्वेद ही पर्याप्त है, अंग्रेजी दवा और एलोपैथी दवा खा करके तुम अपने किडनियों को खराब न करो, अपना स्वास्थ्य खराब न करो, और तुम आयुर्वेद से अपना स्वास्थ्य को जो है कि का परिविस्तार करो। ये धन्वंतरी तुम्हें प्रेरणा देता है। ये हिंदुओं को, सनातनियों को, प्रतिवंशियों को प्रेरणा देता है धन्वंतरी अवतार। उसके बाद होता है हरि अवतार। हरि अवतार जो हरी बंदर को भी कहते हैं, हरी घास को भी कहते हैं, जो बड़ी ठंडी होती है और बंदर को चढ़ाएंगे तो काट खाएगा, तो जब जैसा तब तैसा, नहीं तो हिंदू कैसा। फिर आता है परशुराम अवतार कि जब विपरीत काल आ जाए, तुम्हारे सब विपरीत होने लगे, जैसा कि ये इंडियन डेमोक्रेसी जो है कि ब्रिटेन के मंडलिक राज का एक षड्यंत्र होने के कारण बहुत गड़बड़ कर रहा है, तुम्हारी पूरी वैदिक विरासत को ओवरटेक कर रहा है, अतः तुम परशुराम बन के परशुराम फरसे से खचा खच काट डालो इनको। उसके बाद में आता है रामावतार। रामावतार में इन्हें कुख्यात इस गौवंश आदि सर्वजीव हत्यारी कुख्यात डेमोक्रेसी को 84 लाख वर्ग किलोमीटर से उखाड़ फेंक करके सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान की मर्यादा का झंडा गाड़ दो। वही है राम राज्य, वही है राम का प्रेरणा। अतः हे प्रतिवंशियों, इस प्रकार से राम का अनुगमन करो। उसके बाद में आता है जो है कि कृष्णा अवतार, जिसमें आराम से सुख शांति की गंगा यमुना किनारे बैठ के चैन की बंसी बजाओ। बस यही तो है कल की अवतार, जिसमें अनेक कलाओं को जो अनुगमन किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है, वही तो कल की अवतार है। और यहाँ से शुरू होगा अब कल की युगर्म सरकार, जो निगमगम प्रशासनिक तंत्र शासन वैदिक संविधान से चलेगा और जिसके शासन 84 लाख वर्ग किलोमीटर में चलेगा, क्योंकि हमें 84 गोत्र वाले आर्यों को एक एक गोत्र को 1 लाख वर्ग किलोमीटर उसके सुपुर्द करनी है, उसकी जवाबदारी उसको सौंपनी है, ताकि वो खुश रहे, अपना अच्छी तरह अपना पालन पोषण कर रहे, अपने गोत्र का पालन पोषण कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके समस्त। और ये वैक्सीन जो दी जा रही है, ये आपको शैतानी रूप में ढाला जा रहा है, आपके डीएनए को ऐसे घातक रूप में ढाला जा रहा है कि जब कोई गाय का मांस भी खाएगा आपके बगल में, आप बोलेंगे नहीं। आपके बगल में किसी बहन बेटी को कोई हरण भी करेगा तो आप बोलेंगे नहीं, आप बिल्कुल उल्लू बन जाएंगे। आपको उल्लू बनाने की वैक्सीन दी जा रही है, ये कोरोना आपको उल्लू बना देगी, उल्लू को पट्टा बना देगी। अतः ये न लिया जाए। और दूसरा एक काम और किया जाए, ये जो है कि नमक जो है सरकार का, जिसमें जो है आयोडीन मिलाया जाता है, उसको बिल्कुल मत खाओ। और आखा नमक जो दली वाला नमक होता है वो खाओ। मैं इसलिए इतना कट्टर हूँ क्योंकि मैं आखा नमक सेवन करता हूँ, और जब भंडारा होता है वहाँ भोजन ही नहीं करता हूँ, फलारी बन जाता हूँ, जबकि मैं फलारी नहीं हूँ। मैं अपने आश्रम में भोजन करता हूँ, लेकिन जो आखा नमक डाल के आखा नमक सेवन करता हूँ, मैं इसलिए कट्टर हूँ। मैं आयोडीन वाला नमक कभी यूज नहीं करता। अतः तुम भी आयोडीन का नमक यूज मत करो और अपना स्वास्थ्य को मजबूत रखो। मैं रोज का 5 किलोमीटर चल लेता हूँ। कि पिछले साल मेरा 2 जग खून गिरा है रामगढ़ अलवर में, गाय की रक्षा करते हुए। 5 मलेच्छों को मैंने तोड़ फोड़ के फेंक दिया, एक भाग गया था, उसे फोन करके मलेच्छों को और बुला लिया, 20 मलेच्छ और आ गए। इसमें रार पड़ा है, इसका मांस फट गया, यहाँ 15 टाका लगा। फिर भी मैं 24 घंटा बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं सारी डेमोक्रेटिक खूबियाँ जैसे मुझे देख रही है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हथियार उठाओ, वैदिक आर्मी तैयार करो। और वो मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अगर मुझे गिरफ्तार किया तो ये बेस्ट हट जाएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 335 में स्पष्ट लिखा है कि भारत कोई स्वतंत्र राष्ट्र है ही नहीं। अतः ब्रिटेन के मंडलिक राज का एक राज्य है और उसका संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया नाम क्यों रखा भारत का? क्योंकि राजर्षि भारत की पहचान को खत्म करना था। भारत का नाम लेते ही राजर्षि भारत की हमें याद रहेगी, और राजर्षि भारत की याद रहते ही हमें प्रतिवंशियों की मर्यादा और उसका शासन अनुशासन हमें याद रहेगा।